नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक के तहत ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और इसमें हम देखेंगे विश्व बैंक की संरचना। इसके साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं विश्व बैंक की संरचना के बारे में। सबसे पहले जो है ये देखते हैं कि पांच भाग हैं विश्व बैंक के। ठीक है, जो पहला भाग है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के नाम से जाना जाता है। जो फोर्थ नंबर है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नाम से जाना जाता है। और जो पांचवा है वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र के नाम से जो है जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में एक एक जो है एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो एमपीपीएससी का मेंस में जो पेपर दूसरा है, पार्ट टू है, उसमें ये प्रश्न जो है, जो एक वैश्विक संगठन, बहुत सारे संगठन हैं जिसमें विश्व बैंक भी है, आईएमएफ भी है, सार्क संगठन भी है। तो इस तरह बहुत सारे संगठन हैं, उसमें से जो है अक्सर जो है पेपर सेकंड में लिखने को आता है मेंस में। और इसके द्वारा जो है ये जो प्रश्न है, इससे प्री में भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से मेंस और प्री, इसके अलावा और दूसरे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इसका जो है विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। दोस्तों, इसको शॉर्ट में आईबीआरडी भी कहा जाता है। और कभी कभी जो है प्री में जो है पेपर में आईबीआरडी के नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, एक्चुअल में जो है वर्ल्ड बैंक जो है आईबीआरडी को ही कहा जाता है। आईबीआरडी की स्थापना सेम 1944 में ही हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है अमेरिका के हैम्पशायर शहर में ब्रिटेन वुड जो सम्मेलन हुआ था उसी के तहत जो है की गई थी। उस समय पे जब सम्मेलन हुआ था, उस समय पे 44 कंट्रीज़ के जो है प्रमुख मौजूद थे। और उन्हीं के साथ जो है ये समझौते के साथ ये नया संगठन बना था। दोस्तों, जो आईबीआरडी है, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय पे जो वैश्विक इकोनॉमिक थी वो बहुत ही खराब थी, मंदी की स्थिति में थी। इसी को लेकर जो है कुछ देशों के प्रमुख जो हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने जो है इस पे जो है एक ऐसे संगठन बनाने के पर जोर दिया जिससे कि आर्थिक इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। जो ये आर्थिक विश्वव्यापी मंदी है, इसको जो है इससे उभरा जाए। तो दोस्तों, इसी के तहत जो है आईबीआरडी की स्थापना की गई है। इसमें जो सदस्यों की संख्या 189 है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मध्यम विकास वाले जो देश हैं, ठीक है, विकासशील देश बहुत सारे, एक तो विकासशील होते हैं, एक विकसित होते हैं, एक अल्प विकसित देश होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है मध्यम विकास वाले जो देश हैं और जो ऋणग्रस्त गरीब देश हैं, यानी जो ऋण से बहुत ही ग्रसित है, खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, ऐसे देश हैं जो बिल्कुल ऋण से, एक तो गरीब तो है ही है, साथ में उनके पास इतना बोझ है ऋण का जिससे कि वो उभर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको ये मदद करता है, साथ ही जो है सतत विकास के लिए को ये बढ़ावा देता है। और ये एक प्रकार का विश्लेषण एवं सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है। कौन? आईबीआरडी। और हम अगला देखते हैं। जो अगला जो इसका ये संस्था का भाग है, यानी आईबीडी विश्व बैंक का जो अगला जो भाग है, सदस्य संस्था है, वो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जो है विश्व बैंक की एक सदस्य संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार खिड़की कहा जाता है। उदार खिड़की क्यों कहा जाता है? उदार खिड़की इसलिए कहा जाता है कि जो इसके इंटरेस्ट रेट हैं, ठीक है, वो शून्य से लेके कम, बहुत ही कम है। ठीक है, और जो जो भुगतान करने होते हैं उसके जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही लंबा है, 30 से लेके 38 वर्ष तक जो है आप उसका भुगतान कर सकते हैं। इसीलिए इसको उदार खिड़की कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व बैंक की सदस्य संस्था में किसे जो है उदार खिड़की कहा जाता है।
ठीक है। उदार खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इसी शब्द से जो है उदार खिड़की के माध्यम से जो है प्रश्न आया हुआ है। तो आई डी ए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जो है उदार खिड़की जो है ऋण खिड़की भी कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि शून्य या बहुत ही कम ब्याज पे जो है ये ऋण उपलब्ध कराता है, और जो पुनर्भुगतान की है जो है अवधि भी जो है लंबी होती है, 30 से 38 वर्ष होती है। ठीक है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी, और जो इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, असमानताओं को कम करना है। असमानताओं को कम करना है मतलब जो अमीर देश हैं, जो गरीब देश हैं, इनकी जो असमानता है उसको कम करना है, और लोगों के जीवन की स्थिति सुधार करना है। ठीक है। जो लोग हैं उनकी स्थिति में किस तरह से सुधार हो, उनकी जो है रोज़मर्रा की जो एक इनकम है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो व्यक्ति $1.90 कमाता है, जो निर्वाहन करता है, इतने में है जो एक दिन का निर्वाहन करता है, उसको जो है उसको बढ़ाना है। ठीक है। तो यानी जीवन स्थिति को जो है सुधार लाना है। ठीक है। और इसकी जो सदस्य देश है वो 73 इसके सदस्य हैं IDA के। ठीक है। चलिए अगली संस्था देखते हैं हम। अगली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों IFC का जो गठन हुआ है वो 1956 में हुआ है। यह गठन विकासशील देशों में बिना किसी सरकारी गारंटी के निजी उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। यानी सपोज मान लीजिए ये भारत एक विकासशील ही देश है। ठीक है। अब इसमें किसी निजी उद्योग, किसी निजी संस्था को या किसी निजी जो है प्राइवेट कंपनी को ऋण की आवश्यकता है, तो ये संस्था क्या करती है, बिना सरकार की गारंटी के वो उस संस्था को, उस प्राइवेट संस्था को ये ऋण प्रदान करती है। ठीक है। यानी सरकारी, बिना किसी सरकारी गारंटी के, यानी इसमें किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, सरकारी गारंटी की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उस निजी उद्योग को जो है IFC ऋण प्रदान करता है। ठीक है। और इन देशों के अतिरिक्त पूंजी निवेश को भी जो है प्रोत्साहित करता है। ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है हो सके। इसीलिए IFC का मुख्य काम विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को वित्तीय समर्थन सुनिश्चित कराना है। ठीक है। यानी जो निजी क्षेत्र हैं उनको बिना किसी गारंटी के, सरकारी बिना गारंटी के जो है ये ऋण मुहैया कराता है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विश्व बैंक के बारे में लिखने को आएगा तो आपको 5 जो संरचना है उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले विश्व बैंक क्या है बताना पड़ेगा 1-2 लाइन में। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देश्य से अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको संरचना बतानी पड़ेगी। संरचना बताने के बाद जो है जब पूरा आप संरचना बता देंगे तो आपका ये प्रश्न जो है पूरा होगा। दोस्तों इसके साथ मैंने जो पिछला वीडियो बताया था कि उस पर विश्व बैंक कुछ जो है रिपोर्ट भी जारी करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में आती है। तो चलिए हम देखते हैं IFC जो है इस तरह से जो है निजी क्षेत्रों को वो ऋण मुहैया कराता है। अगली हम देखते हैं उसकी संस्था कौन सी है। अगली है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA। ठीक है। विश्व बैंक समूह की ये ही एक सदस्य संस्था है। ठीक है। सदस्य संस्था है। इसका मुख्य जो कार्य है विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बनाए रखना तथा उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। यानी जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, तो इनमें क्या करना है, जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसको मतलब बनाए रखने में मदद करना है। और जो FDI, जो भारत में जैसे FDI आ रही है, उसको क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, जिससे कि क्या हो सके, उस देश में जो है इकोनॉमिकल और हर तरह से जो है विकासशील देश से वो विकसित देश में जो है कन्वर्ट हो जाए या परिवर्तित हो जाए। ठीक है। साथ ही क्या करना है इसका काम, ये लोगों के जीवन सुधार लाना और गरीबी को जो है कम करने का प्रयास करना। ठीक है। किसका, MIGA का ये उद्देश्य है। ठीक है। चलिए अगली संस्था के बारे में हम देखते हैं। अगली जो संस्था है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी संस्था। दोस्तों क्या होता है कि जब निवेश होता है किसी न किसी कंट्री में या किसी देश या किसी भी कंपनी के द्वारा, तो अक्सर उसमें जो है विवाद भी अपने आप जो है उत्पन्न हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, या लागत बढ़ जाना या मजदूरों को ना मिल पाना, ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसमें जो है अक्सर विवाद भी होते हैं। तो उन विवादों को कैसे निपटाया जाएगा, ये जो है निपटान कौन करता है, निवेश विवादों के निपटाने के लिए केंद्र बनाया गया है। ठीक है। इसका देखते हैं तो निवेश विवादों में निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ये 1966 में। ठीक है। 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसकी जो है स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान है, यानी दोनों के बीच में, जिस जिस संस्था के बीच में जैसे मान लीजिए विवाद हो रहा है तो ये क्या करती है संस्था, मीडिएटर काम करती है जिससे वो विवाद जो है सुलझाया जा सके। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तो दोस्तों इस तरह से जो है विश्व बैंक की संरचना का भाग समाप्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विश्व बैंक का ये दूसरा वीडियो था। अब जो है हम बात करेंगे अगले वीडियो में IMF की, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, और उससे जो संबंधित हम जो फैक्ट्स हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जो है हम देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगा, और साथ ही साथ अगर आप जो है इस वीडियो को आप एक नोट्स बना के लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे ऐसा लगता है कि आपको मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर जो है ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। पढ़ते रहिए, नमस्कार।